नमस्ते क्लास 10th। बेटा आज हम व्याकरण का दूसरा पाठ वाच्य ये पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो पार्ट होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। या ये भी कह सकते हैं हम बेटा कि जो वाच्य हैं वे तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य जहाँ लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्म जहाँ कर्म प्रधान क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। और भाव जहाँ भाववाच्य कहाँ होता है, जहाँ भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो साधारण वाक्य है वो कर्तृवाच्य होगा और जिसमें से या के द्वारा लगेगा वो या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य। कर्मवाच्य कब होगा? यदि सकर्मक क्रिया है। भाववाच्य कब होगा? जब अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब इसमें एक बार फिर ध्यान से सुनिए और उदाहरण भी देखिएगा इसके। इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है कर्तृवाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। इसमें क्रिया सदैव अकर्मक तथा एक वचन में होती है। अधिकतर प्रयोग निरार्थक शब्दों के लिए होता है या निषेधार्थक शब्द वाक्यों में होता है। निषेध जहाँ भी कहीं असमर्थता दिखाई जाती है। ठीक है। अब उदाहरण देखिए, नेहा निबंध लिखती है, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। अब यदि हम इसे रूपांतरित करेंगे तो ये हमारा कर्मवाच्य में रूपांतरित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या लिखती है? सकर्मक का कैसे हम पता लगाएंगे? यदि वाक्य में क्रिया में हम क्या लगाएं और उसका उत्तर हमारे वाक्य में मिल जाता है तो वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा क्या लिखती है, यहाँ आपको उत्तर मिल गया निबंध, यानी कर्म यहाँ हो रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। तो इसका क्या बनेगा? कर्मवाच्य नेहा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है। सुनीता हंसती है, तो अब हम यहाँ पूछे कि क्या हंसती है तो यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है। आप कहने लगे कि यदि मैं कहूँ क्या हंसती है तो आप उत्तर दें कि सुनीता हंसती है। सुनीता क्या नहीं है, सुनीता कौन है, तो यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है तो ये किस में रूपांतरित होगा? भाववाच्य में। इसको कैसे बनाएंगे? सुनीता के द्वारा हंसा जाता है या सुनीता से हंसा जाता है। देखो जाता है एक वचन हो गई है ना क्रिया। अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें क्रिया सदैव अकर्मक तथा एक वचन में होती है। ठीक है। अब एक और इसमें उदाहरण देखिएगा। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ। तो अध्यापक से पाठ पढ़ाया गया, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अभी तो मैं आपको कर्तृवाच्य के बता रही हूँ। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? यहाँ उत्तर हमें नहीं मिला। आप कहने लगे पक्षी, पक्षी क्या नहीं है, कर्म नहीं है पक्षी। पक्षी तो कौन है, अर्थात ये तो यहाँ कर्ता सब्जेक्ट है। तो इसका भी आपका भाववाच्य बनेगा। क्या बनेगा इसका? पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है। अब ये इसके उदाहरण हैं आपके कर्मवाच्य के। हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए। क्या देखे गए? सुंदर चित्र। ये आपको मैं अच्छे से इसी वजह से बता रही हूँ जिससे कि आपको पहचान हो जाए अकर्मक और सकर्मक की। सकर्मक कर्मवाच्य में होगा और अकर्मक आपका भाववाच्य में होगा। पीड़ितों को सहायता दी गई। क्या दी गई? सहायता। तो यहाँ भी ये आपका कर्मवाच्य है। सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। करोड़ों रुपए किस पर खर्च किए गए? जनता पर। यह पुस्तक बच्चों द्वारा तैयार की गई। अब देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में अब चला जाए। अच्छा, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता छिपा हुआ हो, हाइड हो।
अब चला जाए। जैसे अब इसका जो हम कर्तृवाच्य, इसका कैसे, अब इसी यदि आपको रूपांतरित करने के लिए आ जाए कि इस वाक्य को आप कर्तृवाच्य में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, अब चलें। जहाँ भी कर्ता नहीं होगा तो उसका जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो वहाँ जाए लग जाएगा बाद में। अब चले, अब चला जाए। रात भर कैसे जागा जाएगा, रात भर कैसे जागें, इसका कर्तृवाच्य ये हो जाएगा। उससे बैठा नहीं जाता, वह बैठ नहीं पाता। बच्चों से रात भर कैसे सोया जाएगा, बच्चे रात भर कैसे सोए। बच्चों से रात भर कैसे सोया जाएगा। देखो एक वचन में हो गई है क्रिया हमारी। ये देखिए, नहीं जाता, जाएगा, सो, ये ठीक है। अब यदि थोड़ा भी आपको इसमें अभी और कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अभी एक और वीडियो इसकी उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी रूपांतरित करने। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद बेटा।